नौजवान, बुजुर्ग, इन सभी वर्ग समाज के लोग शुरुआती क्रम में आज संख्या कम हुई है, लेकिन उद्देश्य बहुत लंबा है और सबके लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए। क्योंकि मैंने पहले ही भी देख लिया है, इसमें लिखा है बाबा भूतनाथ माता पिता सेवा जागरूकता अभियान। माता पिता आज के दौर में समय परिवर्तन हुआ है, अभी 21वीं सदी में है, लेकिन परिवर्तन हो गया है। संस्कार में, संस्कृति में परिवर्तन हो चुका है और इतना परिवर्तन होता है, न स्थायित्व है, न गंभीरता है, न स्थिरता है। तुरंत लाभ मिलना चाहिए। डॉक्टर के यहाँ गए हैं इलाज में, जाते जाते एक इंजेक्शन से निरोग नहीं होता। पढ़ाने में, शिक्षा व्यवस्था हो या स्वास्थ्य विभाग हो या कोई भी विभाग हो, एकाएक निर्णय तो होता नहीं, लेकिन लगन चाहिए, सहनशीलता हो, गंभीरता चाहिए। लेकिन आज के दौर में अब देखिए चंद्रशेखर जी की ही बात देखिए, पूछे लगी हैं। इसका उद्देश्य अगर आपको पता है तो पहले बता दीजिए, अगर नहीं तो आज नहीं, मैं अगले दिन बता दूंगा। मूछ में रखने का साथ ही साथ एक और बात, उद्देश्य क्या है? समाज का, देश का, राष्ट्र के निर्माण में कितनी बड़ी भूमिका होती है, लेकिन परिवर्तन हुआ है समय में, लेकिन अभी भी जागरूक लोग होंगे इस समाज में तो परिवर्तन होगा और हो ही जाएगा निश्चित। और नौजवानों की आवश्यकता ज़्यादा रह गई है। उनमें एक ही महसूस बन, इसने टोपी पहन लिया, इसने बाल कटवा लिया। देखिए बाल कटने के रास्ते, पढ़ने लिखने, रहने खाने पीने की भी व्यवस्था में परिवर्तन हुआ है। इसलिए मेरा आग्रह है कि आप लोग नियंत्रित होइए। समाज, परिवार, राष्ट्र और देश की सुरक्षा के लिए शुभकामना बनाइए रखिए, सहयोग कीजिए और मिलजुल करके सहमति चलिए नेताजी भी कुछ बोले। हाँ जरूर। मुखिया प्रत्याशी दुर्गेश सिंह जी, समाज सेवी मंटू यादव जी, छबीला भाई, हमीद चचा और उपस्थित सभी लोगों को मैं बाबा भूतनाथ सेवा संस्थान की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जयंती जन्मदिन आज हम लोग ऐसे व्यक्ति के मनाने जा रहे हैं जो देश के लिए अपना जान बलिदान कर दिए, देश के लिए जन्म लिए और देश के लिए मरे। इनका जन्म 1906 में इलाहाबाद के नज़दीक भावर में हुआ था, मध्य प्रदेश में भावर में हुआ था। और बहुत ही कम 1939 में, शायद 1931 में, 1931 बहुत कम समय में क्या हो गए, देश के लिए न्यौछावर कर दिए अपने प्राण को। तो मैं डॉक्टर बंगाली बाबू चाहे इस संस्थान के जो लोग हैं, हम लोग तो जयंती चाहे जन्मदिन सबका मनाते हैं, लेकिन हम लोग वैसे महापुरुष का मना रहे हैं जो देश के लिए मर गए, लड़ते लड़ते कट गए, नौजवानों के लिए प्रेरणा दे गए कि देश से बढ़कर इस दुनिया में कुछ है नहीं, मातृ सेवा से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर आप मातृ सेवा करते हैं, देश सेवा करते हैं, राष्ट्र सेवा करते हैं, उससे बड़ा कोई सेवा नहीं होता है। क्योंकि धर्म से भी बड़ा, सबसे बड़ा सेवा होता है वह राष्ट्र सेवा होता है। तो हम लोग आज भारत जो है, इनके सपनों पर आज हम लोग नहीं चल रहे हैं। हम लोग दूसरे जैसे मार्ट सब का है सभ्यता पर व्यंग किए, हम लोग आज पश्चिमी सभ्यता की ओर जा रहे हैं। नए नए लड़के हैं जिनको समाज को सुधारना चाहिए, वही लड़के क्या कर रहे हैं, पश्चिमी सभ्यता की ओर भाग रहे हैं। तो
जरूरी है कि हम लोग इनके पद चिन्हों पर चलें, इनके आदर्शों पर चलें और चलकर देश के विकास में, राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। जय हिंद, जय भारत। बढ़ जाते हैं हम लोग, आप खड़ा होकर बैठिए, बैठना ही उपस्थित बढ़ जाइए, बढ़ जाइए। तथा इस बाबा भूतनाथ सेवा संस्थान लामी चौक के स्तंभ के रूप में माने जाने वाले इस संस्थान के सचिव परम पूज्य दिव्य आत्मा डॉक्टर बंगाली बाबू, हमारे मित्र और सहयोगी डॉक्टर साहिब रामोदन जी, हमारे मित्र दुर्गेश जी एवं यहाँ उपस्थित सभी देश प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी बंधु, बच्चे, सभी का मैं बाबा भूतनाथ शांति सेवा संस्थान की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन, वंदन, स्वागत करता हूँ। आज हम एक ऐसे महापुरुष की जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं जिन्होंने देश के लिए मात्र 26 वर्ष की अवस्था में अपने प्राण का न्यौछावर कर दिया। हमें दुख होता है कि इस तरह के महापुरुष की जयंतियाँ हमारे सरकार के कहीं भी अवकाश में नहीं है, जयंती नहीं मनाया जाता है। दुख की बात है। चंद्रशेखर आजाद जो मात्र 14 वर्ष की अवस्था में उन्होंने इस भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपने को कूद पड़े। गांधी जी के विचारों से ये सहमत थे। असहयोग आंदोलन जो 1921 ईस्वी में शुरू हुआ उसमें शामिल थे, लेकिन गांधी जी का कुछ अलग ही अपना विचार था। 22 में उन्होंने उसको स्टॉप कर दिया और उससे खिन्न होकर के, दुखी होकर के, और इन्होंने पुनः जो क्रांतिकारी दल था उसमें जाकर के शामिल हो गए। और शामिल होने के पश्चात जब इन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल से मिला, जो उस समय हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन संगठन था, उसके रीढ़ थे राम प्रसाद बिस्मिल जी। लेकिन जब चंद्रशेखर आजाद को देखा कि इनके देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति निष्ठा, ईमानदारी को देखा, तो उन्होंने इनके ही नेतृत्व में पुनः उस संगठन का विस्तार किया और सारी जिम्मेवारी इनको दी गई। चाहे काकोरी कांड हो, जालियांवाला बाग हो, ट्रेन डकैती या असेंबली में बम फेंकना, सब में चूंकि शामिल थे। जो हमारे क्रांतिकारी रहे हैं, उन्होंने पहले तो जो ट्रेन की डकैती या जनमानस में कुछ तरह के ऐसे हरकत होते थे, इन्होंने सोचा कि उन हरकतों से ना देश के पब्लिक है उससे हमको नुकसान होगा। तब इन्होंने सरकार की जो भी संपत्तियां थी वहाँ अटैक करते थे, जैसे असेंबली हुआ, अटैक करके और ब्रिटिश सरकार को क्षति पहुंचाने का ये लोग काम करते थे। मात्र 24 वर्ष की अवस्था में इन्होंने जो लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी, उसका जो उस समय एसपी था साइंस था ना, उसको माने में राजगुरु और ये चंद्रशेखर आजाद है ना, 3 लोगों ने मिलकर और जो लाला लाजपत राय की हत्या हुई थी उसका बदला लिया था। हमें बदला किससे लेना है, हम आज के परिप्रेक्ष्य में करते हैं। आज हम प्रतिस्पर्धा से हम बदला अपने आप से ही लेते हैं।
हम अपने जो हमारी रीढ़ को तोड़ने वाले लोग हैं, जो हमें हानि पहुंचाने वाले लोग हैं, जिससे हमारा और हमारे देश का राष्ट्र का क्षति पहुंचता है, हम उस पर नहीं, हम अपने आप से ही आज में अपने आप को ही हम हानि पहुंचाना शुरू कर दिए हैं। ऐसा हमारा समाज आज का हो गया है, लेकिन ऐसा इन लोगों का समाज नहीं था। क्योंकि जब ये राजगुरु और भगत सिंह की जो फांसी मिली थी, सुखदेव को फांसी मिली थी, तो उस फांसी को सोचते थे कि फांसी को क्या किया जाए कि या तो फांसी टल जाए, उम्र कद में वो बदल जाए। उसके लिए ये इलाहाबाद गए थे और जवाहरलाल नेहरू से मिले नहीं, इनको अपनी बात रखने तक का भी मौका नहीं दिया गया। और वहाँ ब्रिटिश जो सेना थी वहाँ पहुँच गई। 1500 के लगभग सिपाहियों ने इनको घेर लिया। घेरने के बाद ये अपने को दृढ़ निश्चय किए थे कि हम अपने आप को कभी भी ब्रिटिश सिपाहियों को जिंदा कभी भी अपने आप को हम समर्पित नहीं कर सकते हैं। अपने आप को हम देश के आन मान और शान के लिए मर सकते हैं, लेकिन अपने आप को हम समर्पित नहीं कर सकते हैं। जब घेर लिया तो उस समय सुखदेव थे इनके साथ में। सुखदेव को इन्होंने तो वहां से भगा दिया किसी तरह, और अकेले बेचारे पिस्तौल निकाले और उन सभी सिपाहियों से लड़ना शुरू कर दिए और 15 को ढेर कर दिया। अकेले 15 को ढेर किया, 1500 लोग मिल करके इनको नहीं मार पाए। जब इनके पास मात्र एक गोली बची थी तो देखा कि अब मेरा प्रण जो मैंने दृढ़ संकल्प किया है, मेरा संकल्प नहीं रहेगा, तो इन्होंने स्वयं को अपने को आप को ही गोली मारी। देखिए कैसे अपने मान सम्मान के लिए अपने आप को स्वयं गोली मार लिया था। जो भी अंग्रेजी सिपाही थे उनको हिम्मत नहीं थी कि आदमी को मरे हुए भी देख रहे थे, फिर भी जाने की हिम्मत नहीं थी कि हो सकता है कि हम पर फिर आक्रमण कर सकता है। पहले से कई गोलियों से पहले उनको भून डाला, उसके बाद से उनके पास आए, तो अपने आप गोली से हिम्मत। तो ऐसे महान, ऐसे क्रांतिकारी जिन्होंने मात्र 26 वर्ष ही इस देश की सेवा की और अपने आप को बलिदान कर दिए देश के लिए, उनकी जयंतियां हम नहीं मनाते। खैर कोई बात नहीं। हम आज के इन अभिमार साहब ने कहा कि मोक्ष का ये क्या प्रतीक है, क्या ये नौजवानों को ये जोश, जब भी किसी आदमी में जोश आ जाता है, हम देखते हैं कि कहता है कि मोक्ष वेट करके वो खड़ा जाता है, यानी आप उत्साह भरना, जोश भरने का काम करते हैं चंद्रशेखर आजाद आज के युवा में। लेकिन उन युवाओं में ऐसा जोश नहीं है। सभी पश्चात सभ्यता को हम लोग उसका अनुकरण कर रहे हैं, सभी उसमें जाकर समाहित कर दिए हैं। और यह समय है जो हमें पुनः पीछे की ओर जाना है। हमें उन पश्चात सभ्यता को खत्म करके माता पिता की सेवा जो बता, अभी जाने हैं आप जो पहले आजाद हिंद फौज की जब भर्ती चल रही थी, उस समय देश की सेवा से पहले माता की सेवा, उसमें कोई भी यदि फौजी भर्ती होने के लिए जाता था तो उसमें यह सबसे पहले नियम था कि वही इस लाइन में लगेगा या आजाद हिंद फौज में भर्ती होगा जो माता पिता का अकेला सपूत नहीं होगा, या तो 2 भाई 4 भाई होंगे वो रहेगा। यदि वो एकलौता है तो वो इस आजाद हिंद फौज में भर्ती नहीं होगा। चंद्रशेखर आजाद ने ऐसा घोषणा किया था। ये हमारे देश की संस्कृति है। क्यों? क्योंकि यदि वो अकेला है, यदि वह इस लड़ाई में मारा जाता है तो उसकी माता पिता की सेवा कौन करेगा? ये हमारी संस्कृति है। हम तो कहते हैं कि माता पिता की सेवा। आज तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य हम देख रहे हैं हर घर में। हमारे एक सहयोगी जो अभी सहयोगी ने हमारे मित्र भोला जी, जो इन्होंने एक मिसाल स्थापित किया है अपने माता पिता की मूर्ति बनवा करके, और प्रत्येक साल 28 दिसंबर को ये माता पिता दिवस मनाते हैं। इसे हमें सीख लेनी चाहिए। माता पिता की सेवा, माता पिता इस धरती के भगवान हैं। बाबा भूतनाथ ने कहा कि माता पिता ही धरती के भगवान है। स्वामी जी बोलते हैं माता पिता भी धरती के भगवान हैं। तो इस राष्ट्र से भी सबसे पहले माता पिता है।
राष्ट्र सेवा से बढ़कर के कोई दूसरी सेवा है नहीं, राष्ट्र प्रेम। तो उससे पहले जैसे मैंने कहा कि आजाद हिंद फौज पद में इकलौता बेटा एक खलल लगा था, लाइन में लगा था। कहानी में कहूंगा तो बहुत समय हो जाएगा। लाइन में लगा हुआ, उससे पूछा गया कि तुम आजाद हिंद फौज में भर्ती हो गए, तुम्हारा नाम क्या है? तो नाम बतलाया। और तुम्हारे भाई है? तो नहीं। तुम्हारी और माता पिता? तो कहा कि कोई नहीं है, केवल एक मेरी माँ है। तो कहा गया कि नहीं, तुम अब तुम्हारी भर्ती नहीं होगी, तुम आजाद हिंद फौज में नहीं जाओगे। बोला कि क्यों? अब तुम यदि इस फौज में लड़ाई में मारे जाते हो तो तुम्हारी माँ की सेवा कौन करेगा? बेचारा गया, घर जा करके, संक्षेप में मैं बोल देता हूँ, गया और जा करके मन मार के बैठा हुआ था, सोया हुआ था, मन दुखी था। माँ ने देखा कि बेटा तुम काहे आज निराश हो? निराश का कारण पूछा, क्यों इतना उदास हो? कहा कि माँ, मैं आजाद हिंद फौज में भर्ती होने के लिए गया था और मुझे वहां से निष्कासित कर दिया गया, मुझे देश की सेवा का मौका नहीं दिया गया। माँ ने पूछा कि बेटा क्यों, ऐसा क्यों? अब तो उसमें यह नियम है कि जो इकलौता बेटा होगा वो इस आजाद हिंद फौज में भर्ती नहीं होगा। यदि वह मारा जाता है तो फिर माता पिता की सेवा करता है। और देखिए माँ को इस देश के प्रति क्या प्रेम है। माँ ने उस रात सोचा कि मेरा बेटा यदि हमारे चलते इस देश की सेवा नहीं कर सकता है, उन्होंने जा करके और अपने कुएं में कूद करके अपनी जान को दे दी, क्योंकि मैं न रहूंगी और न मेरा बेटा जो है देश की सेवा करने से वंचित हुआ। ऐसा राष्ट्र प्रेम होना चाहिए, ऐसा देश प्रेम होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए। तो हम समय चूंकि कम है, डॉक्टर साहब को जाना भी है, तो हम कहते हैं कि इस तरह की जयंतियाँ मनाएं और इनसे सीख लें। भगत सिंह से, राजगुरु से, अशफाकुल्लाह से सीख लें, बिस्मिल से, जिन्होंने हंसते हंसते अपने को फांसी पर चढ़ गए, लेकिन अपने आन मान को थोड़ा सा भी ठेस नहीं पहुंचने दिया। तो हमें किससे लड़ना है ये हमें सोचना है। आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किससे लड़ना है, किससे हमारी मान सम्मान रहेगा, ये हमें सोचने की बात है। और हम किससे लड़ रहे हैं ज़्यादा मैं नहीं करूँगा, सभी लोग समझदार हैं आज के युग में, इतना ही बात से समझ जाएंगे और पुनः हम अपनी जो वैदिक परंपरा है उसको स्थापित करने का प्रयास करेंगे। लेकर के जय हिंद, जय भारत, जय चंद्रशेखर आजाद को जन्म जयंती पर उपस्थित परम आदरणीय माँ साहब और भाई साहब, क्या है भाई साहब का नाम? हमीद खान मोहम्मद हामिद खान, इन्होंने हमेशा हम लोग को साथ रहता है, जब से मैंने देखे हैं हम सुने हैं। साथ साथ आज जन्म जयंती पर विशेष करके खास करके नौजवान को भी बोलना है कि नौजवान यहाँ पर जो सब नौजवान आए हैं सब उल्टा तो रिकाउंट है, मोबाइल देखकर समय नष्ट करते हैं, ये सब बड़ी खराब बात है। आज भी भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, कलाम साहब, मदर टेरेसा, ये सब आदमी को बहुत जरूरत है। आज का समाज जिस तरह से मैंने अपना जीवन शैली को परिवर्तन कर रहा है, इसमें ये विश्वास नहीं होगा, होता नहीं है कोई भी देश में। आप लोग इतना दुस्साहस और स्वाभिमान का पुजारी थे, इसका माने व्याख्या अपना मुँह में बोलकर शेष नहीं किया जाता, वो माने पूर्ण नहीं है तो असंपूर्ण ही रहता है। आप लोग बोल सकते हैं आज तो देश में इंग्लिश नहीं है तो हम लोग को इतना किया तो आप लोग को ऐसा गलत धारणा है। और इंग्लिश को नाना हम लोग के पास मुड़ी में बैठ करके राज करते हैं। आप लोग बहुत सोच समझ कर